786 English Point. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट देख रहे हैं और मैं मोहम्मद शफ़ीक हूँ। आज की वीडियो में मेरे पास जो टॉपिक है वो एमए इंग्लिश का है। उसके मुताल्लिक़ दो सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो मैं कमेंट्स में बच्चों से रिसीव कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं आजकल एमए इंग्लिश पार्ट 1 लिटरेचर जो है उसकी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो उस हवाले से बहुत से कमेंट्स जो हैं आई एम रिसीविंग फ्राम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्राम द साइड ऑफ माई वीवर्स। बहुत से स्टूडेंट्स और वीवर्स ने मेरे से जो बातें पूछी हैं उनको मैंने दो सवालों में सम अप करने की कोशिश की है और मैं सोचता हूँ कि मैं आपको उसकी तफसील से आगाह करता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या एमए इंग्लिश करना लिटरेचर में बहुत मुश्किल है। इसका जवाब ये है कि एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 या पार्ट 2 करना हमारे माशरे में, हमारे तलबा के अंदर, तालीमी इदारों में या एजुकेशन की दुनिया में ये एक र्यूमर है, अफवाह है कि एमए इंग्लिश करना बहुत मुश्किल है और इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं। चाहे आप एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से, सरगोदा यूनिवर्सिटी से या फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से भी करें, तो इसके बारे में जो एक हवा है, जो एक तसव्वुर है, वो यही है कि ये बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ मुश्किल समझी जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से वो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उसकी बुनियादें बड़ी कमज़ोर हैं और तलबा को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है इस हवाले से। तो इस सवाल का जवाब ये है कि एमए इंग्लिश बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं इससे अगले सवाल में इसकी तमाम तफसील को डिस्कस करूँगा। आप लोग अपने ज़हन में रखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं या बीएससी करते हैं और उनका ध्यान आता है कि वो एमए इंग्लिश करें, वो आगे सीएसएस में अपीयर होना चाहते हैं, तो लैंग्वेज जो है वो उनके लिए बहुत अहम है और उनको लैंग्वेज में दिक्कत भी होती है। तो ये बिल्कुल इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन कि एमए इंग्लिश बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बात आप अपने जहन में रखें। मुझे 24 साल हो गए इसको डील करते हुए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम एमए इंग्लिश कैसे करें। देखें, इसका जवाब भी बहुत आसान है कि मेहनत से ही हर चीज़ हासिल होती है। जदोजहद से, लगन से, जोश से, जज्बे से आप किसी भी चीज़ को हासिल करते हैं। लेकिन ये सवाल कि ये कैसे किया जाए, इसका बड़ा आसान सा फार्मूला मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें, जितना आप एमए इंग्लिश पार्ट 1 में आपने काम करना होता है उसमें आपके पास मैं ये समझता हूँ कि 40 असाइनमेंट्स जो हैं ना, 40 असाइनमेंट्स जो हैं, अगर उनको आप प्रिपेयर कर लें, जो कि मैं ग्रेजुअली अपने चैनल की प्लेलिस्ट में इसको आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर भी रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, उसमें 3 पेपर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो गए हैं। तो टोटल 40 असाइनमेंट्स को ले लें आप। हर राइटर की अगर आप 2 असाइनमेंट्स को कंसल्ट करें, प्रिपेयर करें, तो आपकी 40 असाइनमेंट्स बड़े आराम से प्रिपेयर होती हैं। और ये जो 40 असाइनमेंट्स हैं, इसके मटेरियल को या इसके डाटा को अगर हम इकट्ठा करें तो मेरा ख्याल है कि बीएससी इंग्लिश और बीए इंग्लिश में तालिब इल्म इससे ज़्यादा मटेरियल प्रिपेयर करके अपना बीए इंग्लिश का और बीएससी इंग्लिश का पेपर देते हैं। तो 40 असाइनमेंट्स एमए इंग्लिश पार्ट 1 लिटरेचर के लिए इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। अच्छा, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और एकेडमीज़ में जो बच्चों को एमए इंग्लिश करवाया जाता है उसमें यही चीज़ें होती हैं कि वो आपको पढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं, रीडिंग करवा देते हैं, दैट्स ऑल। दिस इज़ नॉट अ मैटर। आपने कितनी किताबें लेनी हैं, आपने कहाँ से पढ़ना है, आपने कितना पढ़ना है, ये सारी बहस फजूल है। और यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में मैंने बताया कि वो सिर्फ आपको ये बताते हैं कि ये किताब है, इसमें ये स्टोरी है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो जो 40 असाइनमेंट्स की गेम है वो है असल काम। तो 40 असाइनमेंट्स जो हैं वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। उनको प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स ये मांगता है कि उसको जो असाइनमेंट्स हैं वो चाहे किसी भी मटेरियल से मिल जाए, यानी अगर उनको फेमस वालों को, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पब्लिशर्स का मटेरियल मौजूद है। तो मैंने आप जानते हैं कि ये दौर जो है ये हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का दौर है। स्टूडेंट्स भी स्मार्ट वर्क मांगते हैं, रेडीमेड मटेरियल मांगते हैं, कुछ असाइनमेंट्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, कुछ बुक्स में से डाटा तैयार करते हैं। मैंने वैरायटी ऑफ मटेरियल में से जो करंट नोट्स की असाइनमेंट्स हैं 40,
आपके एम इंग्लिश पार्ट 1 लिटरेचर उनको लिया है, उनको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा पेपर्स मैंने कर दिए हैं। तो उन असाइनमेंट्स को मैंने उर्दू ट्रांसलेशंस के साथ पढ़ाया है, उसको क्लियर किया है, डिस्क्राइब किया है, ताकि स्टूडेंट्स को उसके असाइनमेंट्स के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं, पता चल जाए कि इसमें क्या क्या है, उनकी लेंथ कितनी, उसमें कोटेशंस कितनी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मिडल, उसका एंड, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसमें डिटेल से एक्सप्लेन करके साथ उसका तर्जमा भी किया है। और यही वो तर्जमा है जो स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करता है और वो असाइनमेंट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करके तो पेपर्स में अपीयर हो सकता है। उसके अलावा अगर हम कैलकुलेशन करें स्टूडेंट्स की, देखें तो 100 स्टूडेंट्स अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश के अपीयर होते हैं, चाहे रेगुलर या प्राइवेट, तो उसमें से 99% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने चीज़ें याद करनी होती हैं, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम याद करने वाला है। कोई 1% स्टूडेंट ऐसा होगा जो टीचर से क्लास में लेक्चर्स लेने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर असाइनमेंट्स बनाता है, मुख्तलिफ सोर्स, मुख्तलिफ रेफरेंसेस, बुक्स पढ़ता है, लाइब्रेरी कंसल्ट करता है और सख्त मेहनत करता है। ये अब दौर नहीं रहा, ना ही इसका कोई आजकल मतलब आप कह लें कि कोई सिस्टम चल रहा है। लिहाजा आपको बताने की ज़रूरत ये है कि आप 40 असाइनमेंट्स में जो बीए बीएससी की इंग्लिश है उससे कम मटीरियल है, ट्रांसलेशंस कर दी गई हैं तमाम असाइनमेंट्स की, आप उसको लें, प्रिपेयर करें और प्रिपेयर करने के बाद आप पेपर में अपीयर हो जाएं। नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि किसी भी फिर जो यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो ये 40 असाइनमेंट्स आप ग्रेजुअली अगर रोज़ाना आधी असाइनमेंट्स में करें तो 2, 2.5, 3 महीने में आप एम इंग्लिश पार्ट 1 की प्रिपरेशंस कर लेते हैं और ये बहुत आसान है। मेरा ख्याल है कि दोनों सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा और इन दोनों सवालों के जवाब से आपको ये तशफ़ी, ये सेटिस्फेक्शन हो गई होगी कि इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, सॉरी, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। आप इनकी असाइनमेंट्स प्रिपेयर करें जो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं और इन्हीं के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से अकेडमी में, और हाँ, अकेडमीज़ में जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें ट्रांसलेशंस पढ़ के आते हैं ना मुख्तलिफ असाइनमेंट्स की, तो वो तो आपको नेट पे अवेलेबल है, मैंने आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और वहाँ से लें, पढ़ें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएँ ना जाएँ, उन असाइनमेंट्स को ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाएँ। समरीज़ उनकी उर्दू में मौजूद होती हैं, बच्चों ने रेगुलर प्राइवेट्स ने पढ़ी होती हैं टीचर से, तो असाइनमेंट्स की क्लैरिटी लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका तर्जमा दे दिया गया है, उसको तैयार करें और एम ए इंग्लिश में अपीयर हो जाए। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो अबाउट एम ए इंग्लिश की तैयारी के बारे में, क्या ये मुश्किल है कि नहीं और हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आई होप you will understand what I am sharing with you. Inshallah, see you next time with the next video. Subscribe my channel as well if you are liking my videos, share my videos and also give your comments, because your comments are very much favorable for me, so that मैं अपनी इस्लाह भी करता रहता हूँ उससे। Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 786 English Point.